बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब मौजूद हैं। पीटीआई लीगल टीम को लीड कर रहे हैं। इमरान खान के केसेस, बुशरा बीबी के केसेस जो है वो बड़े अरसे से जो वो उनको लीड कर रहे हैं। पहले साइफ़र का केस था, फिर बाकी केसेस आते रहे, अभी भी कुछ ट्रायल चल रहे हैं। और आज बुशरा बीबी की जो ज़मानत है तोशाखाना 2 के केस में, उसमें पेश हुए हैं। सबसे पहले तो उस केस का थोड़ा सा अहवाल पूछते हैं और उसके अलावा कुछ अहम सवालात हैं जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब से हमने पूछने हैं। सर, आज बुशरा बीबी का केस था, FIA को नोटिस ही नहीं मिला। FIA ने इस्लामाबाद की हिस्ट्री में सबसे जो है वो तेज़ तरीन सप्लीमेंट्री चालान जमा कराया। ऑफ कोर्स आज आपने सुना कि नैब ने 18 तारीख को FIA को केस हवाले किया और उन्होंने 1.5 दिन में तफ्तीश मुकम्मल करके तमाम गवाहान को एग्जामिन करके तमाम इल्ज़ामात को वेरीफाई करके, शॉकिंग है कि 2 दिन के बाद 18 को मुकदमा मिलता है और 20 को चालान सबमिट कर देते हैं कि इस पर चार्ज फ्रेम किया जाए। तो ये जज साहब ने आज नोट कर लिया। सो आज जब फाइनली बुशरा इमरान, जो कि एक खातून है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बेगम है, इसी मुकदमे में पहले जेल भुगत चुकी हैं, इसी नौयत के मुकदमे में तोशाखाना ग्राफ सेट में उनकी 14 साल की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, उसको उन्हीं मुकदमे में उसी की एक फ़ोटोकॉपी में दोबारा अरेस्ट करना और 3 महीने से उनको फ्रस्ट्रेट करना कि उनकी ना प्री अरेस्ट सुनी गई ना पोस्ट अरेस्ट, ये बात बहुत जो है वो अलार्मिंग और कंसर्निंग है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि बुशरा इमरान की इस मुकदमे के अलावा और किसी और मुकदमे में, टू दी बेस्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ द लीगल टीम, और किसी मुकदमे में उनकी अरेस्ट इस वक्त हमारे नॉलेज में, हमारे इल्म में नहीं है। हम उसमें पिटिशन्स दायर कर चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, लाहौर हाई कोर्ट भी। जो मुकदमात हमारे सामने रखे गए, हम हैरान हुए कि उनको 9 मई में इम्प्लीकेट कर दिया गया 12 केसेस में, उसमें वो डिस्चार्ज हो गई। सो बुशरा इमरान के अगर केसेस देखे जाएँ तो उनको इद्दत निकाह में उनको कन्विक्शन हुई, सेट असाइड, एक्विटेड। उनको तोशाखाना 1 ग्राफ में सज़ा हुई 14 साल, वो सज़ा मुअत्तल हो गई। उसके बाद उनको 9 मई के केसेस में 12 मुकदमात में मुलव्वस किया गया, तमाम के तमाम डिस्चार्ज हो गए। सो ये जो सीरीज़ ऑफ क्रिमिनल केसेस बुशरा इमरान की हद तक हैं, आज उसका आखिरी केस रह गया है जिसमें सरकार मैदान छोड़ के भागती हुई नजर आ रही है। क्यों? नहीं, क्या कहते हैं FIA? देखिए, FIA वाले कहते हैं हमें नोटिस नहीं मिला, हमने अभी सरकारी वकील मुकर्रर करना है। अच्छा। इसमें तो 2 सरकारी वकील जो हैं, जुल्फ़िकार नकवी साहब भी इसमें कल आप देख लेंगे कि वो आ जाएंगे, तशरीफ़ ले आएंगे। बहुत काबिल और सीनियर वकील हैं इस्लामाबाद के। FIA की अक्सर केसेस में, साइफ़र में भी वही नुमाइंदगी कर रहे थे, फेवरेट चॉइस हैं। और साथ में बैरिस्टर उमैर मजीद मलिक इस केस की जो है वो पैरवी कर रहे हैं और नुमाइंदगी करते आए हैं, हाई कोर्ट पेश होते आए हैं। और आज फाजिल जज साहब, मिस्टर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने 2 से 3 मरतबा कहा है, उनको ज़ुबानी अजबर केस याद है और उन्हें कहें कि कल वो पेश हों और कोर्ट को असिस्ट करें। उनके सामने या उनके बगैर कल फैसला सुना दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि क्या आपको लगता है अगर फ़र्ज़ करें कल ज़मानत हो जाए तो किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं होगी? उसकी मैं, या ऐसा कोई ऑर्डर आप अदालतों से लेंगे? देखिए, अननोन की मैं इस चीज़ में पर्सनली स्पीकिंग, अगर आप मुझसे पूछें, मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि जाके एहतियातन कि कोई मुकदमा हो सकता है उसमें मुझे गिरफ्तार ना करें। मैं इसमें पर्सनली बिलीव ही नहीं करता। मैं पर्सनली स्पीकिंग कहता हूँ, आप मुकदमा हमारे सामने रखें, जो हमने मालूम कर लिया, पता, गायब का इल्म किसी को नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और इन चीज़ों पे चलना कि उनकी अरेस्ट को रोक देना, वो अरेस्ट नहीं रुक सकती। निज़ाम आपके सामने, सिस्टम आपके सामने है कि ख़वातीन की ज़मानतें नहीं हो रही। अक्सर लोग पूछते हैं कि बेहतर टाइम कब आएगा। मेरा जो पैमाना है बेहतर टाइम का, या जो मेरे लिए लिटमस टेस्ट है, वो बुशरा इमरान नहीं है, वो लीमा खान नहीं है, वो उज़्मा खान नहीं है। मेरे लिए वो डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर में, जो एक बूढ़ी खातून है, कैंसर पेशेंट हैं और जिनको आज दिन तक इंसाफ ही नहीं मिल रहा। और वो उनको देखो 9 मई से वो अंदर हैं। सो आज मैं आपको अपना जो मेरे पास कैनवस है कि मैं जिस दिन उनको बाहर आता देखूंगा, उस दिन बेहतर टाइम शुरू होता देखूंगा कि जो सबसे पहले से अंदर हैं जेल में वो। तो हम बहुत पुरुमीद हैं कि कल बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल और ये जो दोबारा झूठे मुकदमों में मुलव्वस करना एक केस नहीं बन रहा। ये अभी आप सुन रहे हैं, आज पहली दफ़ा ये स्टेटमेंट दी है कि लीगल मुकदमे, जुर्म जितने थे बनाए, फेस किए, सब खत्म हो गए, तो कानूनी मुकदमा कोई नहीं रह गया। जिद के मुकदमे का हल कानूनी टीम के पास है नहीं। तो आपने भी जो अभी इशारा किया ना कि कोई रिट फाइल करो कि किसी और मुकदमे में, मैं पर्सनली स्पीकिंग इसके खिलाफ हूँ। और लोग हैं लीगल टीम में, वो
फेवर करते हैं वो कर लें इसको। आप हमारे आगे केस रखें, कौन सा केस है जो इमरान खान साहब का लीगल टीम ने उसको एक्सपोज या ज़मीन बोस नहीं किया। एक लंबी फहरिस्त है, फॉरेन फंडिंग से शुरू हूँ, जज ज़ेबा से शुरू हूँ, साइफर से शुरू हूँ, इद्दत निकाह से शुरू हूँ, 9 मई से शुरू हूँ, कहाँ से हर केस लीगल टीम ने जो है वो कलेप्स किया है, एक्सपोज किया है। सो आगे अननोन का हमें सर नहीं पता, हम उसकी कोई गारंटी नहीं क्योंकि दे सकते। 13 जुलाई को नाजरीन जब इद्दत के केस में बरियत हुई थी तो तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था और वो मैजिक डेट थी जिस रोज़ 6 बजे 13/7 को 6 बजे तकरीबन नैब ने भी गिरफ्तारी डाल दी और उस पर बहुत ले दही होती रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जज पूछते रहे हैं कि ये 13 जुलाई को ही नैब ने क्यों गिरफ्तारी डाली। बहरहाल उसके पीछे बदनीति तो थी, ये तो क्लियर कट है, अदालतों को भी पता है, वकला को भी, हम साफियों को भी, सबको पता है। लेकिन वो हो गया मामला। आगे क्या ये मामला रुक सकेगा, इसके हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकते। एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि FIA को ये केस मिला था 9 सितंबर को। ये केस जो है वो हैंड ओवर किया गया नैब से FIA और 10 सितंबर को मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में FIA की टीम मौजूद थी, बाकायदा बगैर नोटिस के, बगैर उसके वो मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं सलमान साहब। इमरान खान साहब की केसेस थे, एक तो परसों केस था 190 मिलियन पाउंड केस और कल एक केस था तोशाखाना 2 केस। अब दोनों केसेस में आप मौजूद हैं। परसों जो है वो सुबह सुबह एक एडजर्नमेंट की दरख्वास्त आती है एहतसाब अदालत के सामने। वही जज साहब हैं, वही नैब की प्रोसिक्यूशन है जो 3 दिन भी एडजर्न नहीं करते थे। लेकिन आपकी एडजर्नमेंट की दरख्वास्त पर जज साहब नैब से पूछते हैं तो वो कहते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं, आप 2 हफ्ते जो है वो इसको एडजर्न कर दें। तो ये क्या हुआ, क्या मैजिक जो है था इसमें? साकिब भाई, हम तो अल-कादिर में एज पार्ट ऑफ हिकमत अमली, एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, हम काफ़ी कुछ जो है वो वेल बिफोर दी डेट हम उसको प्लान करते हैं। अब जैसे हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादिर को चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा सुनाने से, सॉरी फैसला सुनाने से रोका हुआ है। मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग। सो फैसला सुनाने से जज साहब को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के रोका हुआ है। हम कहाँ पहुंचे हुए? आखिरी गवाह पे पहुंचे हुए और जज साहब क्या कर रहे हैं? एक एक दिन की तारीख। सो हमें तो जब मौका मिलता है तारीख लेने का, हम तो वो एप्लीकेशन डालते हैं। आप मेरी एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन अल-कादिर में देखें, आपको 15 से 20 मिलेंगी मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर। हम लाहौर बेस्ड लॉयर्स हैं सारी टीम। जी। मैं भी, ज़हीर अब्बास साहब भी और उस्मान गिल भी, हम लाहौर से आते हैं। सो जब आप दूर होते हैं ना, ये उस दिन की बात है जब इस्लामाबाद सील्ड था, कंटेनर लगे हुए, फायरिंग हो रही है, मीडिया पे कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहा और एक अजीब सी अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी थी। सो हमें पता लगता है कि कल सुबह जज साहब ने फिर तारीख रख ली है, कब सफ़र करें, कैसे इस्लामाबाद एंटर हों। कोई इतनी वो जो है वो तूफान नहीं आया हुआ है, कोई ना कोई डायरेक्शन केस है कि इस्लामाबाद में फैसले से रुका हुआ है और जज साहब 2-2, 3-3 दिन की तारीख डाल रहे हैं। सो रूटीन में एक हम एडजर्नमेंट रखते हैं और कहते हैं कि आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी है, आप इसमें 5 से 7 दिन हमें लाहौर से ना बुलाएं। जज साहब कहते हैं कि वेलकम, हम आपको 5-7 क्या दिन, हम आपको बहुत ज़्यादा दिन देते हैं। वो हमारे कतई इल्म में नहीं था। वो एक नोटिफिकेशन निकल चुका है, उस नोटिफिकेशन का मकसद यही था। लेकिन बड़ा कुछ चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी कुछ चल रहा है, सड़कों पे बहुत कुछ चल रहा है और कुछ बाहर से डिग्निटरीज भी आ रहे हैं। बड़ा सेंसिटिव और क्रूशल टाइम है। बड़े अरसे से हम कह रहे थे कि अक्टूबर नवंबर बड़े सेंसिटिव महीने होंगे और वो साबित हो रहे हैं। केसेस सारे ख़त्म हो चुके हैं। सो मेन मकसद सरकार का और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का ये था कि इमरान खान साहब से हर किस्म का राब्ता, हर किस्म की मुलाकात, लीगल टीम की या जो लोग अंदर कंपनी करते हैं, एसोसिएट्स या रिश्तेदार, सब लोग या सियासी मुलाकात, वो कम्प्लीटली उनको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए जिसमें वो कामयाब हैं। तो जज साहब ने उठाकर अचानक, हमारे फरिश्तों को भी नहीं पता था, जज साहब ने तो हमें 3 दिन की भी कभी एडजर्नमेंट नहीं दी, हम उनको गर्मियों की छुट्टियों में हमसे काम करवाते रहे। तो जज साहब ने हैरान कुन तौर पे उस नोटिफिकेशन पर अमल करते हुए कि ये ख़तरा है तो अब जेल ट्रायल नहीं हो सकेगा। अगले दिन तोशाखाना 2 में जज साहब ने 21 तारीख डाल दी, जो कि वो भी एक एक दिन की तारीख दे रहे थे। तो ये पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी है, पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन स्ट्रेटजी है जो इमरान खान साहब और उनकी वाइफ को प्रोसिक्यूट करें, जिसका एक ही मकसद है कोई भी शख्स इमरान खान साहब से ना मिले। सो हमारे तो डेली के हिसाब से केसेस भी हैं
और डेली की ट्यूसडे की इमरान खान साहब की मुलाकात है, जुमेरात की उनकी वाइफ की है। सो मुलाकातें, केसेस सब सस्पेंड हैं। लेट्स सी फॉर हाउ लॉन्ग। आपको कन्वे तो नहीं किया गया था कि आप जो है वो एडजर्नमेंट दायर करें कि हमारे पास एक जो है वो लेटर आया है नहीं, अडियाला जेल नहीं, का, नहीं, या इस नहीं, किस्म की नहीं, कोई बात? हमें ऐसी बात कोई नहीं। अच्छा, वो मैंने ये क्लैरिफाई किया। हाँ। ये तो एक हमें पता था कि हालात जो हैं वो ख़राब चल रहे हैं, सो वी हैव टू बी। देखिए, हम क्यों बिला वजह हंगामे हो रहे हैं और हम ट्रायल करने पहुंच रहे हैं? इतने हम प्रोफेशनल वकील हैं। आप तो नहीं पहुंच रहे, हम लेकिन प्रोफेशनल वकील हैं, मगर हम इतने दलेर वकील नहीं है दैट वी वुड डू मुझे दैट। पता है कि 5 अक्टूबर को यहाँ पे पूरे शहर दोनों बंद थे। जाई साहब ने 7 की तारीख रखी, 5 से आगे 7। जी जी जी। तो 7 से 17 और 21 जो है उस पे सवालात थे। जी। बहरहाल वो नहीं, उसमें सवालात क्या होने हैं? हमारे आगे तो जो केसेस आते हैं, मैंने आपको बताया अल कादिर में हमने 10 दफा एडजर्नमेंट लेने की कोशिश की है। मुझे आज भी महीने की एडजर्नमेंट मुझे याद है, तो हम खुशी खुशी देंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलमान सफदर साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया। एक तो जो बुशरा बीबी का केस है, यहाँ पे आज उस पर समाअत हुई है। उसमें अब FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो आज पेश नहीं हुए और अदालत को एडजर्नमेंट की दरख्वास्त दी है कि एडजर्न कर दें। अंदाज़ा लगाएं, 9 सितंबर को ये बुशरा बीबी का केस आता है, भेजा जाता है FIA को। 10 सितंबर को FIA को पहुंचता है। अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ, उनकी जानिब से सप्लीमेंट्री चालान भी जमा करा दिया गया है और फर्द जुर्म के लिए पिछली 2 तारीखें जो है वो जो कोर्ट है वो भी जो है वो फर्द जुर्म आयद करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, चार्ज फ्रेम करने के लिए, और तारीखें भी 2-2 दिन की पड़ रही थी। और अचानक फिर 21 जो है वो 21 अक्टूबर की तारीख जो है वो उसमें पड़ गई। और वो FIA जो पिछले 10 सितंबर से लेकर आज तक बहुत एक्टिव था, वो कह रहे हैं कि पिछले लास्ट वीक में जो FIA को नोटिस हुआ था, वो नोटिस का पता ही नहीं उनको। हालांकि सारे मीडिया पे भी रिपोर्ट हुआ है और यहाँ से प्रॉपर जो नोटिस जाता है और अदालत ने ये कहा है कि नोटिस यहाँ से डिलीवर हुआ है, वहाँ आपको पहुँचना चाहिए था, आपको तैयारी करनी चाहिए थी। और अब FIA को कल तक का टाइम दिया गया है कि कल आप आएँ और कल आप आके आर्गू करें इस केस में। दूसरा केस था इमरान खान से जो मुलाकातें हैं अडियाला जेल में, जो SOPs हैं अदालत के, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SOPs तय किए हुए हैं, उन SOPs की खिलाफ वर्जी पर जो है वो ये जारी किया गया SOPs की खिलाफ वर्जी के मामले में कि तौहीन अदालत की जा रही है अडियाला जेल हुकाम की जानिब से, और वो मुलाकात नहीं करने दी जा रही जो मंगल और जुमरात के दिन तय है। और ये SOPs अडियाला जेल की जो इंतज़ामिया है उनके और PTI की जो लीगल टीम है उनके दरमियान तय हुए थे। और जो मंगल के दिन जो है उनकी फैमिली और जुमरात के दिन वकला की जो मुलाकात है, या जुमरात के दिन फैमिली और मंगल के दिन वकला की मुलाकात है, तो इन 2 दिन जो है वो तय किए गए थे और ये मुलाकात अब नहीं करवाई जा रही। आज जस्टिस समर रिफत इम्तियाज़ की जो कोर्ट है, उस कोर्ट में आज इस केस की समाअत थी। जस्टिस समर रिफत इम्तियाज़ ने पहले तो जो वकील थे उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि इसमें क्या जो जिस ऑर्डर में आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन डाली है, क्या इस ऑर्डर की कहीं पे खिलाफ वर्जी हुई है तो वो बताएं, कोई वायलेशन हुई है तो वो बताएं। और दूसरी जानिब जो है वो अदालत की जानिब से कहा गया कि ऑर्डर्स मौजूद हैं, लेकिन वो और ऑर्डर हैं। एक ICA का है, इंट्रा कोर्ट अपील थी, उसमें एक ऑर्डर हुआ था, SOPs बने थे, तो आपका ये ऑर्डर नहीं है जिसमें आप जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर कर सकते हैं, लेकिन एक और ऑर्डर जो है वो ऑर्डर्स मौजूद हैं। अदालत ने कहा हमें पता है। फिर जो अदालत की जानिब से जब बताया गया, मुख्तलिफ जो है वो तफसीलात अदालत के सामने रखी गई, तो उसके बाद अदालत ने जो जस्टिस समर रफत इम्तियाज़ हैं उन्होंने ये कहा कि इस पर मैं नोटिस कर देती हूँ, लेकिन आप जो है वो दोबारा से सोच लें इस हवाले से कि आपने क्या करना है। और क्योंकि अदालत ये कह रही थी कि जो ऑर्डर कोर्ट का होता है उसी ऑर्डर के खिलाफ उसी ऑर्डर में आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्डर और है और उसमें कंटेम्प्ट नहीं हो रही तो आप उसको जो है उसके खिलाफ उसमें कंटेम्प्ट जो है वो फाइल कर दें, ये नहीं हो सकता। तो इसमें अदालत ने नोटिस कर दिया है इमरान खान की मुलाकातों वाले मामले पे। जब उनको कहा गया कि कल थर्सडे है और मुलाकात है, तो अदालत ने कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, कोई स्टे ऑर्डर या कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया, ना ही केस जो है वो जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर किया है। अब देखना ये है कि क्या
जो पीटीआई की लीगल टीम है वो नई दरख्वास्त दायर करेगी और उस ऑर्डर के खिलाफ दायर करेगी जिसमें एक्चुअली जो कंटेम्प्ट हुई है और अडयाला जेल के हुकाम ने अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई, या इसी को कंटिन्यू करेंगे, ये जो है वो अब देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ तय है कि अभी तक मुलाकातों के हवाले से कोई भी ऑर्डर पीटीआई की जो लीगल टीम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेने में कामयाब नहीं हुई, वो मंगल के दिन हो या थर्सडे को हो, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट की बुनियाद पर यह कहा जा रहा था कि वो मुलाकातें नहीं हो सकेंगी। और इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग है, उसके हवाले से भी मालूम नहीं हो सकेगा। तो ये सिचुएशन है अभी तक की। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी, इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।